ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 55वां अध्याय। प्रद्युम्न का संभासुर को मार। श्री राम सहित विमान में बैठ द्वारकापुरी आना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री महादेव जी अपने मंदिर में बैठे नारायण के ध्यान में मग्न थे। उसी समय से सहसा कामदेव ने आकर जो उनको सताया तो उससे विह्वल हो शिव जी की समाधि भंग हो गई। अब तो शिव जी अज्ञानियों के समान हो पार्वती को बुला उनके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। जब बहुत देर के बाद उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तब कामदेव पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रुद्ध हो कामदेव की ओर देखा तो काम जलकर भस्म हो गया। यथा काम बलि सब शिव देव, तब रति धरन नधीर, पति बिन अति तलफत करी, विह्वल विकल शरीर। काम नारी अति लोटत फिरे, कंक कंत कंत कहीं क्षिति भुज भरे, प्रिय बिन तिह माहि दुखिया जान, तब त्यों गौरी कियो बखान। यह फिर से देह पाने के लिए उनके यहाँ आया। वही कामदेव श्री कृष्ण के वीर द्वारा रुक्मिणी से जन्म लेकर प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुआ, जो अपने पिता श्री कृष्ण से किसी बात से कम न था। उसे स्वेच्छा रूप धारण करने वाला संबर नामक दैत्य अपना शत्रु जानकर 10 दिन की आयु में ही हरण कर समुद्र में फेंक कर घर में चला गया। उस बालक को उस बलवान मछ निकल गया और सब मछलियां के साथ उसे भी एक मछुए के जाल में डालकर पकड़ लिया। तब बड़े मछ को लाकर धीवर ने संबर को भेंट कर दिया तथा रसोई घर में ले जाकर जब महान मछ को चीरने लगे तब मेच के पट से बालक निकला। उसे देखकर उसे मायावती को सौंप दिया। तब नारद जी ने आकर संकित चित्त वाली मायावती को सब वृत्तांत बतलाकर समझाया कि यह बालक रूप में तेरा पति कामदेव ही है, जो श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के उदर से उत्पन्न हुआ है। इसे संबर समुद्र में डाल दिया आया था, वहाँ इसे मत्स्य ने निगल लिया और तब वह परम यशमती कामदेव की स्त्री ने जिसका नाम रति है, अपने भस्मीभूत देह वाले पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई वहाँ रहती थी। उसे संबर ने दाल भात पकाने के लिए अपने यहाँ रखा था। वह उस बालक को कामदेव समझकर बड़ा स्नेह करने लगी और थोड़ी दिनों में प्रद्युम्न तरुण हो गए और अपनी दृष्टि मात्र से ही स्त्रियों के मन को मोहित करने लगे। उन कमलदेव के समान नेत्र, विशाल बाहु और मनुष्य लोक में सुंदर पति प्रद्युम्न को लज्जा भरी मुस्कान के साथ कटाक्षपूर्ण देखकर मायावती प्रीति करके प्रसंग संबंधी भाव रखकर सेवन करने लगी। भगवान प्रद्युम्न ने रति से कहा कि हे माता, आपका भाव बदल गया है, आप मातृत्व भाव को छोड़कर पत्नी का आचरण करने लगी हो। इस पर रति ने कहा, आप कृष्ण के पुत्र हैं, संभासुर आपको सुतिका घर से उठा लाया है था। मैं आपकी स्त्री हूँ, मेरा नाम रति है, आप कामदेव हैं। आपके जन्म के 10 दिन के भीतर यह संबर आपको समुद्र में फेंक अपने घर आ गया था। वहाँ आपको मछ निकल गया था। हे प्रभु, उसके पेट में से आप यहाँ आए हैं। यह आपका शत्रु सैकड़ों प्रकार की माया जानता है, इसलिए यह असह्य और दुर्जय है। इसे आप मोहन आदि माया करके मारिए। जैसे टिटहरी बच्चे के चले जाने पर वह सोच करती है, वैसे ही तुम्हारी माता पुत्र स्नेह से आतुर तथा दीन होकर सोच कर रही है। हे सुखदेव जी बोले, इस प्रकार कहकर मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को समस्त मायाओं का विनाश करने वाली महामाया नाम की महाविद्या सिखाई। प्रद्युम्न ने संबासुर के पास जाकर असह्य तिरस्कार के वचनों द्वारा परस्पर कलह उत्पन्न करके संग्राम करने के लिए उसे उत्साहित किया। फिर तो दुर्वचनों द्वारा तिरस्कृत हुआ संबासुर ठोकर खाए हुए काले नाग के भांति क्रोधित दशा में गदा लेकर बाहर निकला। उसमें उसके नेत्र क्रोध के कारण तांबे की तरह लाल हो रहे थे। उस दैत्य ने गदा घुमाते हुए प्रद्युम्न के माथे पर प्रहार करके वज्रपात के समान घोर नाद किया। हे राजन, भगवान प्रद्युम्न ने उस आती हुई गदा को अपनी गदा से रोककर क्रोधपूर्वक अपनी गदा शत्रु पर चलाई। तब संबासुर मैं दैत्य की बतलाई हुई असुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में जा प्रद्युम्न पर अस्त्र वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न ने अस्त्र वर्षा से पीड़ित होकर सब मायाओं को नाश करने वाली महामाई
महामाया का प्रयोग किया। उस दैत्य ने भी गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उर्गों, राक्षसों की अनेक माया का प्रयोग किया, परंतु प्रद्युम्न ने उस सबको नष्ट कर दिया। साथ ही तीक्ष्ण तलवार उठाकर पराक्रम के साथ संबरासुर के बगल, दाढ़ी, मूछ वाले सिर को किरीट और कुंडलों के सहित धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने स्तुति कर फूलों की वर्षा की। आकाश मार्ग से चलने वाली स्त्री रति ने प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से ही द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। हे राजन, अनेक स्त्रियों के भरे पूरे उस श्रेष्ठ अंतःपुर में आकाश मार्ग से स्त्री के साथ प्रद्युम्न ने इस प्रकार प्रवेश किया जैसे बिजली के समान बादल प्रवेश करता है। तब जिनका मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर पहने, विशाल बाहु, अरुण नेत्र, सुंदर हास्य और मनोहर मुख वाले, नीली और घुंघराली अलकावली रूपी मुखमंडल भौरों से शोभायमान है, ऐसे उन प्रद्युम्न को देखकर अंतःपुर की स्त्रियां यह समझी कि श्री कृष्ण है। अस्तु वे लज्जा करके जहाँ तहाँ छिप रहीं, परंतु उनमें कुछ विलक्षणता देखकर उन स्त्रियों ने धीरे धीरे निश्चय हो गया कि यह कृष्ण नहीं है। इसलिए वे प्रसन्न होकर आश्चर्य मानती हुई स्त्रियों के शिरोमणि रति सहित प्रद्युम्न के पास आईं। तदंतर जिनके स्नेह के कारण अफसरों से दूध झड़ रहा है, वे मीठे वचन बोलने वाली तथा श्याम कटाक्ष वाली उन रुक्मिणी जी को प्रणाम को अपने नष्ट हुए पुत्र की याद आ गई। वे अपने मन में विचार करने लगी, यह कमल के समान नेत्र वाला पुरुष कौन है, किसका है और किसने गर्भ में धारण किया है, इसे यह कैसी स्त्री मिली है। यह मेरा पुत्र नष्ट हो गया है, जिसे कोई सूतिका गृह से हर ले गया था। यदि वह कहीं जीवित होगा तो उसको भी इतनी अवस्था होगी और ऐसा ही रूप होगा। इसने आकृति, अंग, चाल, स्वर, हास्य, चितवन में श्री कृष्ण के समान ही रूप कैसे पा लिया। कदाचित यह वही बालक तो नहीं जिसे मैंने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि उसके प्रति मेरी विशेष प्रीति बढ़ रही है, मेरी बाईं बाँह भी फड़क रही है। रुक्मिणी इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि देवकी वासुदेव के साथ उत्तम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ पहुँचे। यद्यपि भगवान को सब कुछ विदित था, फिर भी उन्होंने कुछ न कहा। तब नारद जी ने उनका संवर द्वारा हरण आदि का सब हाल का सुनाया। यह महान अद्भुत बात सुनकर भगवान के अंतःपुर वाली स्त्रियों ने उन प्रद्युम्न को सत्कार किया, जो बहुत वर्षों से नष्ट हुए इस प्रकार लौटकर आए थे, जैसे कोई मृतक पुरुष लौटकर आया हो। फिर देवकी वासुदेव, रामकृष्ण, स्त्रियां रुक्मिणी उन दंपत्ति से मिलकर आनंदित हुई। श्री कृष्ण के समान प्रद्युम्न को देखकर उन्हें बार बार अपने पति श्री कृष्ण स्वरूप की भगवान होने की उनकी माताएं रुक्मिणी आदि भी एकांत में विशेष प्रेम, लाड़, भ्रम पश्चात उनका सेवन करने लगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी निवास श्री कृष्ण के पुत्र मदन का स्मरण करने से ही सब चंचल हो उठता था। तब साक्षात कामदेव का दर्शन होने पर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब माताएं तक भ्रमित हो गई, तब दूसरी स्त्रियों का तो बात ही क्या है। इस प्रकार 55वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।